हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट देखेंगे। क्या होता है वर्गमूल, आइए जानते हैं। देखिए, इसका नाम है वर्गमूल, यानी कि किसी को अब जैसे कोई संख्या दी हुई है। वर्गमूल का ये मतलब होता है कोई संख्या अगर दी हुई है उसको हम उसी से अगर गुणा करते हैं तो वो संख्या हमें प्राप्त हो आती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2 × 2, तो कितना होता है 4 होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 को 2 से गुणा किया तो ये 4 क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब यहाँ पे हमको निकालना वर्गमूल। तो वर्गमूल अगर 4 की बात करें तो 4 का वर्गमूल अगर हम देखें तो 4 का वर्गमूल होता है 2। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा वर्गमूल जो संख्या है, अगर हम उस वर्गमूल वाली संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें तो हमारा जो अंक प्राप्त होगा वो जो है उस वर्ग के बराबर प्राप्त होता है। तो वर्गमूल की सिंपल सी यही डेफिनेशन है, मतलब उसको उसी से गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी, और उस संख्या का जो भी वर्गमूल होगा, वर्गमूल को अगर हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो है वो उसका वर्ग प्राप्त हो आता है। तो इस तरीके इसको समझा जा सकता है। वर्गमूल निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, इसमें जो सबसे खास जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो है गुणनखंड विधि। तो पहले हम उसको देखेंगे, फिर बाद में भाग विधि से भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है गुणनखंड विधि। क्या होता है इसमें, जैसे हमने यहाँ पे कोई संख्या ली, जैसे हमने यहाँ ले लिया 64 ले लिया। अब 64 का अगर कहा जाए 64 का वर्गमूल निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग 64 का वर्गमूल। उसको निकालने के लिए 64 के हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, यानी कि फैक्टर करेंगे, या इसके जो है मल्टीपल निकालेंगे। कैसे निकलेंगे देखते हैं जरा। 64 का वर्गमूल ये इस तरीके से हम इसको काटना शुरू करेंगे। आपको पता होगा कैसे तोड़ते हैं इसको। 2 से तोड़ेंगे पहले, 2 3 6, 2 दूनी 4 ये 32 हो गया। फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, एक इसको मिल जाएगा 12, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये हमने आपको जो है इस तरीके से गुणनखंड करके दिखाया। ये जो है हमने पिछले वीडियो में भी, उससे पहले हमने बताया हुआ है। आप पीछे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो में मिल भी जाएगा कैसे गुणनखंड करते हैं, किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 64 के गुणनखंड किए तो हमको ये इतना प्राप्त हो गया। तो इसमें देखिए वर्गमूल निकालना है हमें, तो यहाँ पे जो है दो दो जोड़े बनाएंगे। इसका जोड़ा अलग बन जाएगा, इसका अलग बन जाएगा, इसका अलग बन जाएगा। तो इसको सिंपल सा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको सिंपल से, आप टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट देखिए, इसका पेयर बन गया तो इसका एक बार 2 आ जाएगा, इसका एक बार 2 आ जाएगा, इसका एक बार 2 आ जाएगा। तो सिंपल से 2 इसका, 2 इसका और 2 इसका, यानी कि कितना हमारा वर्गमूल आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो कुल मिला के ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से 8 इसका वर्गमूल आ जाएगा, किसका, 64 का। आपको चेक करना है सही की गलत है। तो 8 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 64 आ जाएगा, सेम वही इसका वर्ग। तो इस तरीके से किया जाता है। कभी कभी अगर आपको सॉल्व करके दिखाना ही पड़े तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको इस बारे में मल्टीप्लाई कर करके, फिर इसके बाद इसका स्क्वायर लगाएंगे, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो हमारा कहीं जाके 8 जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। आप सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं। वर्गमूल क्योंकि निकालना है तो सिंपल से यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, रूट देखिए पहले से ही लगा है। ये जो रूट लगा है इसी को बोला जाता है वर्गमूल। ऐसे निशान होता है ऐसे करके। यहाँ पे अगर संख्या देखी जाए तो यहाँ पे संख्या 2 होता है, लेकिन कभी जब आप घनमूल पढ़ेंगे तो यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 होती है। वहां पे 3 3 का पेयर बनता है। क्योंकि हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बना के जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे लिखा है रूट 81 लिखा हुआ है, तो रूट 81 का मतलब पहले इसको ऐसे करेंगे, 81 के हम फैक्टर करेंगे। हम आपको एक तरीका दिखा रहे हैं कैसे करना होता है। 3 से हम काटेंगे इसको, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 7, 2 बचा, 3 7 21, 2 3 6 नहीं 3 है ना, 3 दूनी 6, और फिर 3 दूनी 6 हो गया, 2 आया, और 3 7 21, ये 27 आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ये हमारे इतने फैक्टर इस तरीके से बन के आ गए। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसका पेयर बन जाएगा। देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको आपको लिख के दिखा रहे हैं कैसे करना है। 81 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, क्योंकि इसका पेयर बन गया, इंटू यार 3 का इसका पेयर बन गया। अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ 2, जब ये रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हट जाता है, यानी 3 इंटू 3 यानी कि 9। 3 दूनी 6 नहीं करेंगे, 3 3 9, 3 का 3 से पहाड़ पड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से 81 का जो हमारा वर्गमूल आएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 9 आ जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं। ये लिखा है रूट 100 लगाया अंदर, तो 100 के ऊपर रूट लगाया है, इसका मतलब 100 का वर्गमूल निकालना है। कैसे करेंगे, पहले हम 100 लिखा हमने, 100 को हम टुकड़े करेंगे, 2 पंजे 10, 0 आ जाएगा यहाँ, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटेंगे 25 और 5 कम 5, यहाँ पूरा कट गया। यहाँ पे दो दो जोड़ा बना लेंगे, इसका जोड़ा ये हो गया, इसका जोड़ा ये बन गया। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे, रूट 100 है तो इसको क्या कर लेंगे, इधर समझ लीजिए रफ है ये, तो यहाँ पे 100 को लिख देंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर ये स्क्वायर रूट हट गया, तो आ गया अंदर 2 और 5 आ गया, 2 5 2 पंजी 10। तो ये कुल मिला के इस तरीके से इसका जो हमारा वर्गमूल आ जाएगा 100 का, वो आ जाएगा सीधे सीधे 10 आ जाएगा। अगला है रूट 144, 144 का निकालना है वर्गमूल। कैसे निकलेगा, सेम वही तरीका अपनाएंगे गुणनखंड विधि से। 144 हमने इधर लिखा और हम इसके टुकड़े करना शुरू करेंगे, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 काटेंगे, 2 तिया 6, 1 मिल जाए इसको, 2 छंग 12, 2 18 दूना 36, 2 9 18, अब 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये इस तरीके से कुल मिला के हमारा ये आ जाएगा। हमने यहाँ पे जोड़े बनाए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा भी बन गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे समझते हैं। ये 2 लिखा है तो हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ये 2 है तो इसका भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 बार है तो 3 स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए ये रूट हटेगा तो ये तीनों स्क्वायर यहाँ पे हट जाएंगे अपने आप, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो इसका मतलब 12 का जो है अगर वर्ग करें तो 144 आ जाएगा, और 144 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो सीधे सीधे ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 12 आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। रूट लिखा है 169, 169 का वर्गमूल निकालना है। कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहली चीज तो यहाँ 169 में यहाँ लिखा और हम इसको टुकड़े करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो 169 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से 3 बचे 15 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 4 5 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9 10 11 12, 9 से देख लेते हैं, 9 एकम 9, 7 9 से भी नहीं कटेगा, 10 11 12 13 से ही कटेगा सीधे। कैसे कटेगा, देखिए 13 एकम 13, 3 बचेंगे, 13 से 39, ये हो गया, और यहाँ पे भी 13 एकम 13। तो कुल मिला के इसको जब सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा, आगे जब जैसे आप पहाड़े पढ़ते जाएंगे, अगर इसको कट रहा तो काटेंगे, वरना फिर इसको 13 से कटा तो 13 स्क्वायर कर देंगे, एक ही पेयर बन रहा है यहाँ पर, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 13 आ जाएगा। सीधे सीधे 169 का जो स्क्वायर रूट हमारा आ गया वो क्या आ गया, सीधे सीधे 13, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लिखा है रूट 400, 400 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये। 400 हमने यहाँ लिखा, काटेंगे इसको हम, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजी 10, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये 5 हो जाएगा, 2 पंजी 10 0, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजी 10, फिर 5 करेंगे 5 25 और यहाँ पे 5 एकम 5। तो हमने इस तरीके से काट दिया, 2 2 को जोड़ा बनाएंगे, इसका बन गया जोड़ा, इसका बन गया और इसका भी बन गया। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू इसका भी इसका ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर ये सब हट जाएंगे और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो अंदर का ये 2 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, सीधे सीधे 20 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम गुणनखंड विधि से जो है हम किसी भी संख्या का, कोई भी बड़ी संख्या हो उसका भी हम निकाल सकते हैं, वर्ग या वर्गमूल जो भी करना है। तो यहाँ वर्गमूल इस तरीके से निकालेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए काफी बड़ी संख्या है 1225, तो कैसे निकालें इसका स्क्वायर रूट, इसके हम टुकड़े करेंगे। कैसे होंगे टुकड़े, देखिए 1225 हमने यहाँ लिखा, ये क्या 3 से कटेगा, 3 जो के 12 नहीं कटेगा, 5 से करके देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचेगा और 5 के 20 और 5 25, फिर 5 काट लेते हैं, 5 के 20 और 5 45। ठीक है, ये हो गया। अब 49 तो सिर्फ 7 से कटता है, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, पहले तो 5 का इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर ऐसे हो गया। तो यहाँ पे 5 इसका बाहर आ जाएगा, इसका 7 बाहर आ जाएगा,
तो 5 सत्ते 35। अगर 35 को 2 बार हम गुणा करके देखेंगे तो 1225 आ जाएगा। तो यहाँ 1225 का जो स्क्वायर रूट आया है वो आया है हमारा 35। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 4356 यहाँ रूट लगा है, कैसे करेंगे इसको हम। 4356 हमने उतार लिया और हमने यहाँ पे इसके फैक्टर करना शुरू किया। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 सती 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 न 18। ठीक, आप देखते हैं क्या 3 से कटेगा ये। 3 चौके 12 और 1 13 हो जाएगा। फिर 3 चौके 12 और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जा रहा है यहाँ पे। तो 3 से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 2 ये कुछ गलत हो गया, ये हमको लगा। ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 से करें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 अट्ठी 16। अब ये 2 से करके देख लेते हैं। 2 एकम 2 और यहाँ आ जाएगा 0, 2 अट्ठी 16। ठीक है, 2 अट्ठी 16 और 1 बचेगा 17, 2 न 18। ये अब देखें 3 से करके देख लेते हैं। 3 तियां 9 और 1 बचेगा, फिर 3 छक 18 और फिर 3 तियां 9। 3 से कट गया, थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लीजिएगा। फिर 3 से इसको फिर करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। क्या 3 से कटेगा? अभी 3 से नहीं कटेगा, 121 आ गया। 121 पहली बात तो ये किसी से कटेगा नहीं, सीधे सीधे अपने ही 11 के पहाड़े में अगर हम इसको पहाड़ पढ़ेंगे, 11 11 हम 121, तो ये 11 11 हम 121 इस तरीके से आएगा। आप फैक्टर अपने हिसाब से करिएगा, देख के समझ के, कहीं मिस्टेक हो चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर हो गया इसका, ये 2 का, इसका 3 का बन गया, इसका 11 का हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू ये 11 है तो 11 का स्क्वायर यहाँ ले देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा 2 गुणे 3 गुणे 11। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 11 है 66। तो इसका मतलब जो हमारा जो आंसर आ गया, स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका 66 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा।